मैं आम जनता से अपील करता हूँ। भगदड़ मची थी। भगदड़ मचने में 2 लोग गिर गए थे और 2 लोगों की गंभीर हालत थी। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना जिला प्रशासन की ओर से आज गुरुवार 14 मई को राजधानी के शहरी क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सवा 7 बजे तक सिविल डिफेंस ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास किसी भी संभावित हवाई हमले या आपात स्थिति के दौरान नागरिक सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की प्रभावशीलता को परखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि निर्धारित समय के दौरान अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और वाहनों की सभी लाइटें बंद रखें तथा प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह केवल एक पूर्व निर्धारित अभ्यास है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट से बचें। मॉक ड्रिल के लिए पटना समाहरणालय, बिस्कोमान भवन, बांकीपुर बस स्टैंड और IJMS को प्रमुख सिमुलेशन स्थल के रूप में चुना गया है। इन स्थानों पर अलग अलग आपदा परिदृश्यों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। प्रशासन की ओर से इस दौरान एयर रेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ब्लैकआउट उपाय, इवैक्यूएशन और शेल्टरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल रिस्पॉन्स एवं कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के साथ साथ फायर फाइटिंग जैसी गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन संचालन केंद्र सक्रिय रहेंगे। किसी भी सहायता या सूचना के लिए लोग जिला आपातकालीन संचालन केंद्र और डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं ADM आपदा प्रबंधन DP शाही। एयर स्ट्राइक को देखते हुए आज हम लोगों ने गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन था उसके अलग हम लोगों ने मॉक ड्रिल आज किया है। तो मॉक ड्रिल का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में हम लोगों ने 3 बजे से लेकर 4 बजे तक पटना जिले के कुल 4 स्थानों पे कलेक्ट्रेट, बांकीपुर बस स्टैंड, बिस्कोमान और एक IJMS हम लोगों ने रखा था मेडिकल हॉटस्पॉट के लिए। ये 4 जगहों पर हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल में हमारी NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, NCC, अग्निशमन विभाग और की सारी टीमें और पुलिस विभाग, प्रशासन, सारी टीमों ने मिल करके ये मॉक ड्रिल किया है। 4 जगहों मॉक ड्रिल में हम लोग बताना चाहेंगे कि जैसे पटना जो कलेक्ट्रेट में है, कुल 20 लोग फंसे हुए थे। 20 लोगों में से 17 लोगों को निकाला गया प्रथम चरण में, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। उसमें से 3 NDRF के द्वारा जो काट कर उसमें से रेस्क्यू करके निकाला गया, वो लोग गंभीर हालत में थे। उनको हम लोगों ने IJMS रेफर कर, यहाँ से IJMS मेडिकल द्वारा रेफर किया गया, तो IJMS भेज दिए हैं। इसी प्रकार से जो बांकीपुर बस स्टैंड पे करीब 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पे भगदड़ मची थी। भगदड़ मचने में 2 लोग गिर गए थे और 2 लोगों की गंभीर हालत थी। उनको भी हम लोगों ने IJMS रेफर कर दिया। और बिस्कोमान में आग लगा हुआ था और पटना कलेक्ट्रेट में वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग को काबू पाया। और बिस्कोमान में भी 2 लोगों को गंभीर अवस्था में पाए गए, जिसको हम लोगों ने IJMS रेफर कर दिया गया। वहाँ पे इलाज उनका चल रहा है। खास के तौर पर 7 बजे 7 PM से 7:15 PM तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहेगा, जिसमें बिजली कटा रहेगी। मैं आम जनता से अपील करता हूं कि अपने घर, दुकान, गुडाउन का बिजली तो वैसे कटा रहेगा, लेकिन जनरेटर, इन्वर्टर जैसे उपकरण को भी बंद रखेंगे और खिड़की बंद रखेंगे, ताकि रोशनी अगर कुछ रोशनी है भी तो बाहर ना जाए। तो आज का जो प्रथम चरण का था, जो 3 बजे से 4 बजे तक था, वो ड्रिल था कि अगर ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती तो कैसे अपने आप को सेव करें और कैसे हम राहत एवं बचाव कार्य करते हैं, और राहत बचाव कार्य करने के बाद कैसे हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं अकॉर्डिंग टू SOP। तो उसका हम लोगों ने एक ड्रिल किया, एक प्रदर्शन किया है। होटल्स, हॉस्पिटल्स को भी मीटिंग करके बताया गया है कि वो ब्लैक कर्टन रखेंगे, ताकि अत्यावश्यक सेवाओं को बाधित के बिना ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज सफल हो सके। खुले में टॉर्च लाइट, मोबाइल लाइट, दिया इत्यादि नहीं जलाएं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त रोक दें, हेडलाइट बंद कर दें। ये पूरी तरह आपदा के लिए एक अभ्यास के तौर पर यह 15 मिनट आयोजन किया जा रहा है। सायरन भी कई जगह बजेगा, ताकि लोग अलर्ट हो जाएं, और जैसे ही सायरन बजेगा लोग अभ्यास शुरू कर दें, और अंत में भी सायरन बजेगा। ये पूरा 15 मिनट का अवधि रहेगा। किसी प्रकार की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोग एकदम आराम से सुरक्षित रहें। और जो सेकंड चरण इसका होगा, वो एयर स्ट्राइक को देखते हुए 7 बजे से 7:15 पे तक होगा, ब्लैकआउट होगा। अगर हमको जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कि कहीं एयर स्ट्राइक होता है, तो हम लोग पूरे शहर की जो बत्तियां होती हैं उसको बुझा देते हैं। उसको लेकर के हम लोग 7 से 7:15 तक जो ड्रिल करेंगे, वो सेकंड चरण का हम लोग का होगा। मैं DP शाही, ADM आपदा प्रबंधन पटना। मॉक ड्रिल, रेस्क्यू एंड
रिहैबिलिटेशन का, रिलीफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन का मॉक ड्रिल भी 3 से 4 बजे तक 4 स्थलों में आयोजित की जा रही है। इंसिडेंट कमांड साइट के तौर पर गांधी मैदान पटना को चिन्हित किया गया, वहीं से ऑपरेट होगा, कंट्रोल होगा। हम लोग सभी संस्थान, इसके जो सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी संस्थान के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आईजीएमएस को चिन्हित किया है, जहां पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंधित ऑपरेशन की भाग लेने के हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया। तो मैं जनता से ये अपील करता हूं कि पूरे अभ्यास को समझें, पैनिक नहीं हो और सहयोग करें।